माँ, तुम होश में आओ, अब यह मेरी मर्जी की बात नहीं है। शादी के लिए मेरी समस्या नहीं है, बल्कि यह दुनिया वाकई अस्त व्यस्त हो गई है। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं यहाँ मार्शल आर्ट्स फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने एक नकाबपोश महिला को देखा, जिसने स्वागत किया और फिर विचार रूप से लड़ने की कोशिश करी। हवा में हवा चली, हर चीज दिल दहला देने वाली थी। यह तुम्हारे देखे द लीजेंड ऑफ एंडोर से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तुम्हारा बेटा अब फ्रेम दर फ्रेम सीख रहा है। तो क्या शादी के लिए मिलने का मामला? क्या माँ, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट महत्वपूर्ण नहीं है? यह तो लाइव प्रसारण है। बेकार की बातें मत करो। कल अगर तुम नहीं गए, एक दिन तुम और तुम्हारे पिता तुम्हें दिखा देंगे कि असली मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट क्या होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? तुम बुजुर्ग और मेरे पिता, कृपया खुद बाहर न आना। हमारा सॉफ्ट मसल्स पाउडर खा लिया, देखते हैं तुम कब तक टिक पाती हो। चलो। ठीक है माँ, आप बंद करें, अभी खत्म। ये लड़की बहुत ही गर्म है, पिछले 2 दिन से हमारे काम में बाधा डाल रही है। क्यों ना हम इसे इसी गाड़ी में ही। भाइयों, यह मेरी गाड़ी है। अगर आप लोकेशन फिल्म शूट करना चाहते हैं तो क्या किसी और जगह चले जाओ? मेरी गाड़ी आज ही दूरी है। हट जाओ। नहीं होगा। मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ। तुम खूब गए हो। चलो हमला करो। तुम असल में कौन हो? एक साफ सुथरा टैक्सी ड्राइवर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सफाई रखो, और तुम भी सफाई रखो। अरे यहां एक और कैसे? मैं तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? अरे ठीक है, चलो चलो चलो, धीरे धीरे। तुम थोड़ा रुको। अरे ब्यूटी, तुम शांत हो जाओ। मैं बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं। तुम क्या कर रही हो? अरे बचाओ। अरे यह तो बेहूदगी की हद है। बिल्कुल बेहुदा। क्या हुआ? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात के वो हत्यारे कहाँ हैं? मुझे यहाँ किसने लाया? क्या इस लड़के ने मुझे बचाया? नहीं हो सकता। यह तो बस एक टैक्सी चलाने वाला है। अरे इसका क्या मतलब है? तो मान लो कि मैंने कल रात तुम्हारे साथ खेल खेला। अब से मुझे परेशान मत करो। अरे तुम मुझे क्या समझते हो? पेट्रोल का खर्च तो छोड़ो, मैंने पूरी रात मेहनत की 7 बार और हर बार का 30 रुपए भी नहीं मिले। बाजार में इतनी कम कीमत नहीं है। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तुम्हें खुश होना चाहिए। और सच कहूँ तो तुम्हारी तकनीक वाकई बहुत साधारण है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अरे हेलो काकी, मैं कल रात ही विदेश से लौटा हूँ। कुछ काम में फंस गया था। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो जल्दी आ जाओ, आज दोपहर मुझे कॉफी शॉप जाना है, उस लिम्फिंग नाम के लड़के से मिलने के लिए। तुम मेरे साथ चलो। बस एक मुलाकात है, इतना तनाव क्यों? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे तुम्हारा वह मिलने वाला कैसा है? वह 3 दिन पहले ही जायांगचेंग लौटा है। अभी टैक्सी चलाता है। पहले फौज में था, बाकी पता नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। टैक्सी चलाने वाला। पूरे जायांगचेंग में इतने सारे टैक्सी ड्राइवर हैं, इतना संयोग नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक संयोग होगा। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब से तुम मुझे नहीं जाता। कल रात की बात को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें याद दिला दूंगा।
अरे तुम हेलो मम्मी। अरे कोई बात नहीं, एक पागल यात्री मिल गया था, समस्या हल हो गई है। ठीक है, मैं अभी मिलने जा रहा हूं, चिंता मत करो, अलविदा। श्रीलिन, मिलने का समय निकालने के लिए धन्यवाद। सीधे कहूँ तो हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। मिस ये तुमने मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की, सीधे मुझे खारिज कर दिया। मुझे पता है कि बचपन की शादी तय हुई थी, लेकिन माफ करना, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। हमारे ये परिवार का व्यवसाय हाल ही में कैंसर को ठीक करने वाला जीवन का पानी बनाया है, जिससे बाजार मूल्य 100 अरब बढ़ गया है। और तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो, कोई कार नहीं, कोई घर नहीं, कोई बचत नहीं। साफ कहूँ तो हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। मिस ये इतनी निश्चित हैं, शायद मैं बहुत गहरा हूं। दिखाई नहीं दिया। तुम ये छोटी मिर्ची हो, मगर तेज बहुत हो। तुम कहती हो मुझे पसंद नहीं, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारी बॉडी देखो, आगे से एयरपोर्ट जैसी, पीछे से छोटा सा टीला, बीच में बस गर्मी ज्यादा है। हमारे पुराने लिंग घराने में बहू के लिए बच्चा पैदा करने का मानक है। ये तो ऐसा है जैसे अच्छे बीज बोने की जगह नहीं, पौधा कैसे उगेगा। तुम क्या कह रहे हो? छोटी मिर्ची, मैं कह रहा हूं कि तुम ठीक नहीं हो। मैं ये किंग चेंग। पहली बार मुझे एक 3 नंबर आदमी ने नाकारा कहा। ठीक है, ये शादी हमारे बुजुर्गों ने तय की है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं ये किंग चेंग, आगे का मेरा आदमी मुझसे बेहतर होना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीना देती हूँ। अगर तुम मुझे जीत लेते हो तो मैं तुम्हें अपना आदमी बना लूंगी, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओगे। तुम्हें जीतने के लिए 1 महीना नहीं चाहिए, 1 दिन काफी है। हम देखेंगे। कजिन, माफ करना, सड़क जाम थी, मुझे देर हो गई। ओए प्यारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चल गया, तुम एक रात के साथ भेड़िए, क्योंकि तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ। खासकर मुझे परेशान करने आए हो, है ना? प्यारी, देखो ये। अरे नहीं, ये गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं बल्ब की कसम खाता हूँ, मैं शादी के लिए मिलने आया हूँ, बिल्कुल भी तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं। शादी के लिए मिलना? मेंग मेंग, तुम क्या कर रही हो? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मिस देखिए, ये मेरा शादी के लिए मिलने वाला है। दीदी, यही वो है जिसके बारे में तुमने फोन पर बताया था, जो तुमसे शादी के लिए मिलने आया था? हाँ। नहीं। हाँ, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों। तुम दोनों पहले से ही क्या हो चुका है? क्या कल रात वो छाती वाली बेवकूफ लड़की शादी के लिए मिलने वाले की कजिन थी? इतना संयोग नहीं हो सकता। क्योंकि वो बहुत खराब इंसान है और बेईमान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह एक दिखावटी आदमी है। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बदनामी है, यह तो स्पष्ट रूप से उस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन है, और तुम मुझे शेयर बाइक बता रहे हो, और एक पैडल मारो तो चेन उतर जाती है। कल रात पता नहीं कार में कौन था। तुम्हारी सुपरकार कहाँ है? स्टार्ट होते ही इंजन बंद, बैटरी लाइफ लगभग 0 है। मेरे 7 बार के मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ साफ दिखते हैं। हर बार एंड्योरेंस रेस जैसा था, टैंक तक खाली हो गया, और तुम कह रहे हो मेरी बैटरी लाइफ 0 है। अरे ये तुम्हारा कस्टमर फीडबैक तो आंखें बंद करके बोला गया झूठ है। तुमने फर्जी स्पेसिफिकेशन दिए हैं, अनुभव बहुत खराब है। स्पष्ट है तुम्हें चलाना नहीं आता, और ड्राइवर को दोष दे रहे हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या तुम लोग? कजिन, तुम गलत मत समझो, बस कल रात मैं अभी फ्लाइट से उतरा था, उसकी इस खराब टैक्सी में बैठा, लेकिन उसकी ड्राइविंग बहुत खराब थी, टॉप नेविगेशन होते हुए भी मुझे पहाड़ियों में छोड़ दिया। यह तो इंडस्ट्री का कलंक है। मैं ऐसी बात थी। किंग चेंग, झाओ टियानलोंग, तुम फिर क्या करने आए हो? इतने दिनों से छुपते रहे, आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। अंकल ने वाटर ऑफ लाइफ खोज निकाला।
इसलिए तुम्हारे परिवार को कई रहस्यमय ताकतों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरा झांव परिवार तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेगा। मेरे इस फ्यूचर हस्बैंड के सामने ही दीवार खोद रहे हो? क्या मैं हवा हूं? अरे, सुना है किंगचेंग की बचपन में एक शादी तय हुई थी। वो तुम हो? हाँ हाँ, किंगचेंग। तुम जैसे छोटे आदमी की पहुंच से बाहर है। किंगचेंग को छोड़ दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। सचमुच पैसे देखकर आंखें चमकने वाला इंसान। तुम्हें समझ आ गया। पैसे लेकर चले जाओ। झाओ शाओ, एना, तुम्हारे दिमाग में तो कोई समस्या है। 50 लाख देकर मेरी भावी पत्नी को खरीदने की सोच रहे हो? क्या यह सब्जी मंडी है जहां गोभी बेची जाती है? मेरा और किंगचेंग का प्यार अनमोल है। तुम ये 50 लाख लेकर किसका अपमान कर रहे हो? अपना कार्ड लेकर गोलमटोल तरीके से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चले जाओ। तुमने क्या कहा? समझ में नहीं आया। तुम्हें जाना है। अच्छा, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत, उसके 3 पैर तोड़ दो। हाँ, झाओ तियानो, तुम फिर क्या करने वाले हो? उसे खत्म कर दो, समझे? तुम पास मत आओ। बस करो, उसे जाने दो। झाओ शाओ, प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और जीवन का पानी मेरे ये परिवार की खुद की रक्षा करने की क्षमता है। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। चलो, तुम मेरे इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटी मिर्च, डरो मत। मैंने कहा था भाई यहां है। भाई की ताकत का कोई अंदाजा नहीं। विश्वास नहीं होता तो अपनी चचेरी बहन से पूछ लो। दीदी, चलो हम चलते हैं। अरे अरे अरे, मत जाओ। तुम मेरे घर क्यों आ रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे तुम्हें जीतना है? मुझे लगता है यहां गहरी बातचीत के लिए बिल्कुल सही जगह है। अम्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, अभी चाहे तुम मेरे साथ शादी की बात करो या ना करो, तुम हम दोनों के सामने से तुरंत गायब हो जाओ। क्यों? हम दोनों ने वो किया और तुम अब भी मेरी बहन को चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस रात मुझे नहीं पता था कि तुम चचेरी बहनें हो। और वैसे भी उस रात तो तुमने मुझ पर जबरदस्ती की थी। आखिरकार किसे शर्म नहीं आती? अरे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी मेरी चचेरी बहन को एक किलर ने निशाना बनाया है। यहाँ रहना सिर्फ मौत को दावत देना है। वाह, तुम मेरे लिए इतने चिंतित हो। कौन तुम्हारी चिंता करता है? ये साली शर्मा गई। एक रहस्यमय किलर साली, एक ठंडी और शुद्ध मंगेतर। मजेदार। तुम दोनों फिर क्या फुसफुसा रहे हो? हम कह रहे थे कल झाओ तियानो यहाँ बुरी तरह हार गया था। वह बिना कुछ किए नहीं रहेगा। मेरे पिता ने मुझे पहले बताया था। झाओ परिवार ने कई बार जीवन के पानी का फॉर्मूला खरीदने की कोशिश की। हमारे परिवार द्वारा मना करने के बाद जल्द ही विदेशी किलर आ गए। लगता है झाओ परिवार और इन किलों का कोई नाता है। चचेरी दीदी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और मामा की रक्षा करूंगा। हाँ, और मैं भी, चाहे जो भी हो। एक आएगा तो एक को हराऊंगा, 2 आएंगे तो दोनों को मार डालूंगा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम बाहर जाओ। यह नहीं हो सकता, मैंने अभी तक तुम्हें जीता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मेरे माता पिता मुझे छील डालेंगे। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? यह पूछने की क्या जरूरत है?
बेशक पर्सनल प्रोटेक्शन है। आज से मैं लिन पेंग तुम्हारा 24 घंटे हर समय का मल्टीफंक्शनल ह्यूमन शील्ड हूँ। बस खाना और रहना मिल जाए। और तुम मिर्ची, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीतने से पहले रोज तस्वीर के सामने गाऊं, मर जाऊं तो भी प्यार करूंगा। क्या मर जाओ तो भी प्यार करूंगा? खांसी, मर जाऊं तो भी प्यार करूंगा। यह गाना है या सुअर का कत्ल? सुअर का कत्ल ज्यादा अच्छा लगता है। बोरिंग। कैसा लगा? क्या मेरे दिल से गाए गीत ने तुम्हें जीत लिया? जीतने वाली बात नहीं, मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। पापा, आज ये किंगचिंग उस औरत का मंगेतर मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपको मेरा बदला लेना होगा। ये परिवार ने कैंसर को हराने वाला जीवन का पानी खोज निकाला है, जिसकी कीमत अरबों में है। मैं चाहता था कि तुम ये किंगचिंग से शादी करो और आसानी से जीवन का पानी का फॉर्मूला हासिल कर लो, लेकिन रास्ते में रुकावट आ गई। पहले भेजे गए कई दल भी खत्म हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। अब कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं। एक अरब लेकर मैनिंग के लोगों को भेजो। ये किंगचिंग को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दो। जी। जियांग चिंग की अंडरवर्ल्ड क्वीन मैनिंग, अगर उसके लोग काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। ये किंगचिंग इस बार देखते हैं तुम मेरी मुट्ठी से कैसे निकलती हो। तुम फिर क्यों पीछे आ रहे हो? क्या हमने तय नहीं किया था? मैं अब तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूं, 24 घंटे वाला। तुम क्या? तुम लोग कौन हो? ब्लैक वुल्फ। क्या? ब्लैक वुल्फ? भाई, तुमने अपने लिए इतना नॉन मिनिस्ट्री नाम क्यों रखा? मेरा कहना है, चाहे तुम कितने भी काले भेड़िए हो, मेरे सामने आकर झुके कानों वाले हस्की बन जाओगे। बकवास बंद करो। लगता है आने वाला इरादा अच्छा नहीं है। यह ब्लैक वुल्फ किंवदंती के अनुसार जियांग चिंग का पहला हत्यारा है। 38 बार हमला किया, एक भी हार नहीं। उनमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वंचित थे। ग्रेड ए मर्सनरी, वह कभी जीवित नहीं छोड़ता। अच्छा है, यहाँ कोई जानकार तो है। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? कहते हैं वे कभी जीवित नहीं छोड़ते। तुम्हारा एम्प्लॉयर कोई भी हो, वे जितना देते हैं मैं 2 गुना दूंगा। 10 गुना। 10 गुना? छोटी मिर्च, यह पैसा मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। पूरी सेवा, कोई चिंता नहीं। बच्चे, मेरे सामने कोई इतना घमंडी नहीं हुआ। मैं ब्लैक वुल्फ हूं। मेरे सिद्धांत है, मुझे खरीदना असंभव है। दोस्तों, एम्प्लॉयर का आदेश है, ये किंगचिंग को छोड़कर बाकी सभी एक भी नहीं छोड़ना। छोटी बालों वाली सुंदर है, उस लड़के को मार दो। हमारे लिए छोड़ दो, थोड़ा मजा करेंगे। या फिर मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ मजा कर लूं। तुम लड़कियों को तरजीह देते हो, मैं शिकायत करूंगा। तुम मरने आए हो। मुझे करने दो। तुम्हें क्या हुआ? पूरा शरीर कमजोर है। क्या हो रहा? चले जाओ। तुम लोग। तुम मेरी कजिन को सुरक्षित निकालो, मैं इन्हें संभालता हूँ। क्या? मैं संभाल लूंगा। एक तरफ हो जाओ, बाधा मत बनो।
आगे बढ़ो, उसे खत्म करो। मैं बच्चे, तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है, लेकिन इससे डरते हो ना? तुम्हारी हिम्मत? तुम्हें नहीं लगता यह बेकार चीज मुझे मार सकती है? मौत सामने है, अभी भी बड़ी बातें। मर जाओ। पीछे वाले का नाम बताओ, वरना हैंडसम आ गया। आज तुम्हारा 20 रिकॉर्ड होगा। मैं ब्लैक वुल्फ हूं, मेरे अपने नियम हैं। अगर हिम्मत है तो मार दो। हौसला है। फिर मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे छोटे भाई क्या तुम्हारी तरह मजबूत हैं? हम मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बताएंगे। अगर दम है तो हमें मार डालो। भाई, मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है। मजबूरी में दिल से उल्टा काम करना पड़ता है। भाई, ये सब मेनिया ने हमसे करवाया है, हमें कुछ नहीं पता। मेनिया? बचे, मेई जी के खिलाफ जाने का तुम्हारा अच्छा हश्र नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम जैसे एक्स्ट्रा का समय खत्म होने वाला है। अभी भी मेरे सामने अपनी मौजूदगी दिखा रहे हो। मैं गलती मानता हूँ, ये सब मेई जी ने करवाया था। बाकी हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें पीटे बिना तुम कुछ नहीं बताओगे। निकल जाओ यहां से। मिर्ची, पहले वाला 10 गुना इनाम तुम नकद दोगी या कार्ड से भरोगी? मेंग मेंग, तुमने कहा था ये किलर बहुत खतरनाक है। या बस खत्म हो गया। लगा था जानलेवा मुकाबला होगा, लेकिन यह तो बच्चों जैसी एक तरफा पिटाई हो गई। यह ब्लैक वुल्फ सच में उसने इसे हस्की बना दिया। पता नहीं था उसके पास इतना हुनर है। अच्छे आदमी बदला लेते हैं। तुम लोग घर जाओ, मैं उस मेनिया से मिलता हूं। अरे तुम बेकार हो, एक टैक्सी ड्राइवर को भी हरा नहीं सकते। कौन है जो मेई जी के यहाँ धमाल मचा रहा है? पता नहीं लिन फेंग का क्या हाल है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, चलो उसे देखते हैं। ठीक है। अरे, यहां यह हस्की कहां से आ गई? बिन बुलाए आए और मेरे लोगों को मारा। क्या यह ज्यादती नहीं है? नियम? मेरे नियम ही नियम है। हम क्या यह दीदी मेनिया है? मैंने जैसा सोचा था उससे थोड़ी अलग लग रही है। ओह, कैसे अलग? आमतौर पर इस नाम वाली या तो बहुत मोटी होती है या फिर एक थप्पड़ में भैंस मार देती है, लेकिन यह तो तुम आखिर चाहते क्या हो? बस तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूं। तुम्हारी वह हस्की ने मेरी मिर्ची और साली को डरा दिया था। यह हिसाब हमें अच्छे से निपटना होगा। तो यह हिसाब तुम कैसे चुकाओगे? बस तुम्हें एक थप्पड़ का इनाम मिलेगा। तुमने मेरे चेहरे पर मारा? किसी ने भी मेरे चेहरे पर हाथ नहीं उठाया है। आओ, इसे खत्म कर दो। तुम मेरे इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत करते हो? झाओ झाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी के धमकाने से नहीं डरता, खासकर खूबसूरत आंटी के धमकाने से। तुम क्या करना चाहते हो? हिलना मत, मेरा हाथ कांप रहा है। अगर गलत जगह पर लग गया तो। तुम बस हो गया। 1 करोड़। वे बहुत उदार हैं।
हर अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलती है। मैं असली मुखिया से हिसाब करूंगा। अरे, यह थोड़ा सजाने के बाद वाकई मूल रूप में लौट आया है। चलता हूं, अलविदा। लिन फेंग, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ने के साथ साथ एक द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण वार्ता भी पूरी की। तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? मेई नियांग पहले उत्तरी सीमा के योद्धा के साथ सीमा पर तैनात थी। वह बहुत कुशल है। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा शारीरिक समझौता करवाया और कलात्मक प्रभाव दिया, फिर थोड़ा छेड़ा और अंत में उनकी 2 महिला सहायकों को आपस में टकरा दिया। चेहरे पर एक छोटा कछुआ बना दिया। औरतों के साथ जब बात नहीं बनती तो कुछ असामान्य तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुमने मेई नियांग के चेहरे पर एक कछुआ बना दिया? हाँ मेई जी, तुम्हारा चेहरा। मेरे चेहरे पर क्या हुआ? लिन फेंग, हाँ, क्या तुमने अभी वह दिल दहला देने वाली चीख सुनी? यह मेरी शानदार जीत का सबूत है। मुझे कैसे पता नहीं था कि तुम इतने नीच और घटिया हो सकते हो? अरे, मेरा नीच और घटिया होना तुमने पहले भी देखा है, कल रात कार में। अरे बस करो। तुम दोनों फिर से क्या गुप्त बातें कर रहे हो? हाल ही में तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों कहते हो जो मैं समझ नहीं पाता? कुछ नहीं चचेरी बहन, हम बस चर्चा कर रहे थे। रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। अरे दूर की बात न करो। मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया है कि कौन है? पता चला है, झाओ परिवार के पिता और पुत्र हैं। झाओ हुई ने 1 अरब दिया जीवन का पानी का फॉर्मूला खरीदने के लिए। फिर से झाओ परिवार। हमारे ये परिवार द्वारा विकसित जीवन का पानी 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वह मेरे पिता की दशकों की मेहनत है। मुझे डर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग गड़बड़ करने आएंगे। डर किस बात का? अगर वे करने आएंगे तो खत्म कर देंगे। क्या हुआ? किसकी इतनी हिम्मत की? मेरी मिर्ची। मेरी छोटी माँ है। उसने कहा कि मेरे पिता को पता चल गया है कि हम दोनों की शादी की बातचीत हुई है। मुझे तुम्हें वापस ले जाना है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, दूसरा मुझे अपने भविष्य के ससुर और सास से मिलवाना है। अरे, अभी से ससुर से मिलना है। क्या मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए? तुम्हारा ससुर कौन है, लिन फेंग? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ रहने की सहमति नहीं दी है। मिर्ची का स्वभाव अभी भी इतना गर्म है, लेकिन औरत जब ना कहती है तो हाँ होती है। तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ। तुम सच में एक बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चचेरी बहन पर नजर डालने की? तुम मर क्यों नहीं जाते? बच्चे ही चुनाव करते हैं, मैं तो सब ले लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा। तुम 1 3 5, वह 2 4 6। रविवार को मैं आराम करूंगा, ताकत बचाकर। लिन फेंग, हालांकि हमारे परिवारों में शादी का समझौता है, लेकिन मेरे पिता बहुत सख्त इंसान है। मेरी आंखों का इशारा समझो और अपने इस ढीठ रवैये को छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा कुछ कह नहीं सकता। मिर्ची, यह मेरी चिंता कर रही है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सलाह दे रही हो कि कैसे ससुर को खुश किया जाए। किसने तुम्हारी चिंता की? चचेरी बहन, उससे बहस मत करो। तुम ठीक है, अब बहस बंद करो, अंदर चलो। चलो। मेरे ससुर और सास कहाँ हैं? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अरे वाह, सुंदरी। तुम लिन फेंग हो? हाँ। तुम? मैं ये के घर रह सकता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन होना चाहिए? तुम इतनी जवान हो, जरूर ससुर की बेटी होगी। यानी मेरी मंगेतर, छोटी मिर्ची की बड़ी बहन। बड़ी मीठी बातें करते हो। किंग चिंग, सोचा नहीं था तुम्हारा मंगेतर
इतनी अच्छी बातें कर सकता है। क्या हुआ? क्या बड़ी बहन नहीं है? तुम बोलो मत। मैंने क्या गलत कहा? वह मेरे पापा की नई शादी की पत्नी है, कानूनी तौर पर मेरी छोटी माँ है। अच्छा, छोटी माँ है क्या? वह तुम्हारी छोटी माँ है? तो क्या मुझे भी तुम्हें माँ कहना पड़ेगा? बच्चे, तुम बड़े अच्छे हो। मेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि हम वापस आए। वे खुद कहाँ हैं? तुम्हारे पापा कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका संदेश मैं दे रही हूँ। क्या संदेश? हम सब जानते हैं, तुम्हारा और किंग चेंग का बचपन का रिश्ता है। कीमत बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें उसके पास से हटने के लिए? मैं वाह, तुम दोनों के परिवारों का बचपन का रिश्ता, पहले ये परिवार और लिन परिवार के बुजुर्गों ने तय किया था। दुर्भाग्य से अब दोनों बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं हैं और ये परिवार इस समय में जो जीवन का पानी विकसित किया है, लगातार दबाव झेल रहा है। इसलिए किंग चेंग, तुम्हारे पापा का मतलब है लिनफेंग के साथ अनुबंध खत्म करने के बाद तुम्हारी शादी झाओ तियानोंग से करवाना नहीं होगा। मेरे पापा ने पहले ऐसा नहीं कहा था। इंसान के विचार हमेशा बदलते रहते हैं। दीदी, यह क्या हो रहा है? मैं झाओ तियानोंग से शादी नहीं करूंगी। किंग चेंग, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। ये परिवार के विकास के लिए सोचो। और तुम रुको, मेरी मर्जी के बिना फैसला ले रही हो छोटी माँ। मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। सचमुच हिम्मत है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम झाओ परिवार को ये परिवार पर दबाव डालने से रोक सकते हो और जीवन का पानी पर नजर नहीं डालेंगे, तो यह मामला हम दोबारा नहीं उठाएंगे। तुम उसे मुश्किल में डाल रही हो। ठीक है, एक बार कह दिया। मैं अभी आता हूँ। लिनफेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। मेनियांग का फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं उसने लिन फेंग उस बदमाश को खत्म कर दिया या नहीं। खत्म करने के बाद मैं ये किंग चेंग को मेरे पैरों तले कांपते हुए देखूंगा। छाओ शाओ, रात हो गई है। मैं तुमसे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तुमने कहा था आज रात रोल प्ले करने का था ना? ठीक है, तो आज रात तुम ये किंग चेंग का रोल करो। देखो मैं कैसे एक ही शॉट में गोल कर देता हूं। झाओ शाओ का टेस्ट अच्छा है। लिन फेंग, तुम जिंदा हो? आओ, लोगों को बुलाओ। क्या तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। ये परिवार पर दबाव डालना तुरंत बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। हाँ, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट जानने वाला आम आदमी हो। मैं झाओ परिवार का बड़ा बेटा एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूं। तुम्हारी जान मैं लूंगा और ये किंग चेंग उस प्यारी सी की भी मैं लूंगा। ऐसा है? बिल्कुल। तुमने मुझे मारा। तुमने मेरी नाक पर उंगली करके गालियां दी, मैं क्यों नहीं मार सकता? सुन लो, हमारा झाओ परिवार पूरे जियांगचेंग में तूफान ला सकता है। अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें आज रात नहीं जीने दूंगा। डर गए? तुमने मुझे मारा, फिर से मार कर दिखाओ। मुझे मारो। तूफान लाना है ना? आसमान छूना है ना? मैं तुम्हें तूफान लाने दूंगा, आसमान छूने दूंगा। लाओ तूफान, छुओ आसमान। मारो पर चेहरे पर नहीं, कृपया चेहरे पर ना मारो। तुम मुझसे मोल भाव कर रहे हो? चेहरे पर नहीं मारना है ना? तुमने बॉस झाओ की प्यारी चीज तोड़ दी। मैं प्यारी सी है पर नखरे बहुत हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे बेटे का फोन क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा बेटा अभी फोन नहीं उठा सकता। उसे मेरा एक वंश समाप्त किक लगा है। लगता है मेनियांग फेल हो गई। मजेदार। तुम मेरे बेटे को ढूंढ रहे हो क्योंकि हम ये परिवार पर दबाव छोड़ दें? तो आओ मेरे साथ बात करो। तुम कहते हो मिलो तो मिलो, फिर मैं बहुत बेवकूफ लगूंगा।
तुम होशियार इंसान हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, समय और जगह तुम तय करो, मैं कभी भी तैयार हूं। श्री लिन, नमस्ते। झाओ परिवार यह क्या नाटक कर रहा है? कोई बात नहीं, चाहे यह जाल हो, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं। पापा, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। उसने हमारे झाओ परिवार की वंशावली को खत्म करने की कोशिश की। जब लिन वाला लड़का आएगा, तुम्हें उसकी नसें नोचनी होंगी, उसकी खाल उधेड़नी होगी। इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूं। यह शराब खट्टी हो गई है। तुम चुप रहो। तुम लिन फेंग हो। तुम सिर्फ ये किंगचेन के मंगेतर नहीं हो, बल्कि उसके संरक्षक भी हो, जिसने उसके लिए मेई नियांग के हत्यारे को मार गिराया, भेजे गए हत्यारे को। हाँ, लड़ाई करनी है तो जल्दी करो, मेरे पास और काम है। श्री लिन, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, आपसे माफी मांगने के लिए। पापा, आप क्या कह रहे हैं? नालायक, चुप रहो। श्री लिन, मैं इस नाकाबिल बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। सीधी बात करो। मैं झाओ अपने काम करने का एक सिद्धांत रखता हूं। जिसे मैं मार नहीं सकता, उसे मेरे काम आना चाहिए। मुझे पता है श्री लिन, आप बहुत मजबूत हैं, और मैं झाओ प्रतिभा की कद्र करता हूं। बस आप मेरे अधीन आने को तैयार हो। पैसा, ताकत, खूबसूरत औरतें, जो चाहो मैं दूंगा। तो बस यही बात थी, दिलचस्पी नहीं। मैंने अभी कहा था, मेरा सिद्धांत है। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। चाहे ये परिवार कितना भी दे, मैं 10 गुना दूंगा। और साथ ही बताता हूं, ये परिवार के जीवन के पानी का फॉर्मूला। मैं झाओ किसी और के आदेश पर काम कर रहा हूं, इसे हासिल करना ही होगा। मेरे पीछे की ताकत ऐसी है जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर आजमाइश करते हैं। क्या इतनी जल्दी लड़ाई शुरू करनी है? तुम समझाने पर नहीं मानते पापा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। लिन फेंग, ये तुम्हारी अपनी पसंद है। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हमला करो। तुम लोगों को बताना भूल गया, इस दुनिया में अभी तक कोई भी मेरे सामने आकर मुझे गोली नहीं मार सका। ये मुमकिन नहीं। तुम आदमी हो या भूत? मैं भी तुम दोनों को 2 विकल्प देता हूं। पहला, यह परिवार पर दबाव डालना बंद करो। दूसरा, मैं तुम्हें स्वर्ग की 1 दिन की यात्रा दिलवाता हूं, 1 वे टिकट, खाने रहने का इंतजाम, साथ में मिलेगी 1 कटोरी माजी का सूप, 1 खरीदो 3 फ्री। कैसा रहेगा? बहुत मुनाफे का सौदा है ना? ठीक है, आज से मेरा झाओ परिवार ये परिवार को परेशान नहीं करेगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पीछे वाले लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं। अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पापा, आप हार नहीं मान सकते। जान की परवाह न करो, लड़ाई करो। लड़ाई करता रहता है। पहले तू ही एक करके दिखा। किंग चेंग, तुम मत जाओ। पूरा 1 दिन बीत चुका है। अगर लिन फेंग सच में झाओ परिवार के पिता पुत्र के पास गया होगा तो शायद अगर झाओ परिवार के पिता पुत्र ने उसे नदी में फेंक मछलियों को खिला दिया होगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये छोटा सा लड़का काफी पसंद है। अगर वह ऐसे ही चला गया तो बहुत अफसोस होगा। तुम चुप रहो। तुम कहाँ जा रही हो? उसे ढूंढने। मैं भी चलती हूँ। लिन फेंग, तुम ठीक हो? ये क्या बात हुई? क्या तुम चाहती हो कि मुझे कुछ हो जाए? भले ही तुम सही सलामत वापस आ गए, इसका मतलब ये नहीं
कि तुमने झाओ परिवार के पिता पुत्र को मना लिया। तो फिर वादे के मुताबिक क्या तुम्हें खुद ही किंगचेंग को छोड़कर जाना चाहिए? सुंदर छोटी माँ, इतनी कटु बातें मत किया करो। तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? छोटे, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कैसे मनाया। झाओ परिवार के पिता पुत्र को ये पर दबाव डालने से रोक दिया क्या? तुम कह रहे हो कि झाओ परिवार ने ये पर दबाव डालना बंद कर दिया? क्या उन्हें जीवन का पानी नहीं चाहिए? ये तो गोपनीय। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने सफलतापूर्वक ये परिवार को संकट से उबार लिया, तो वादे के मुताबिक मैं जो माँ हूँ, किंगचेंग के पापा से बात करके तुम दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दूंगी। क्या ये क्या मेरे और उसके बीच का मामला तुम्हारा क्या काम है? शर्त हार गए तो मानो। मिर्ची, तुम मानने से इनकार तो नहीं करोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेंग मेंग, ये प्यार करने वाले यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तुम इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? लड़कों की शादी होती है, लड़कियों की भी। छोट के, क्यों न आज रात तुम यहीं रुक जाओ और किंगचेंग के साथ सुहाग रात मनाओ। नहीं, ये ठीक नहीं है। छोट के, ये तो मैंने खास तुम्हारे लिए मौका बनाया है, फेल मत होना। ठीक है, तुम्हें चिढ़ाना बंद करती हूँ। तुम नौजवानों के मामले खुद हल करो। क्या कर रहे हो? इस बार शुक्रिया। हालांकि पता नहीं तुमने क्या तरीका अपनाया। परिवार को समझौता करने दें। धन्यवाद। ये वाला कौन कहता है मैंने कबूल किया था कि तुम्हें फतह करूंगा? तो जब तक तुम इस तेजमिजाज मिर्ची को फतह नहीं कर लेता, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। हाँ, और मिंग मिंग भी मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम दोनों को कुछ हो। इन 2 दिन तुमने कड़ी मेहनत की। बाहर अंधेरा भी हो गया है, घर में अतिथि कक्ष भी हैं। क्यों ना तुम यहीं ठहर जाओ। ये मिर्ची हैरत की बात है, मुझे रुकने को कह रही है क्या? वह सच में मुझे पसंद करने लगी है। नहीं कजिन, तुम उसे नहीं रोक सकती। मेंग मेंग, हर बार क्यों? जब मैं लिनफेंग के प्रति अपना रवैया नरम करती हूँ, तुम इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों देती हो? बताओ, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये वाला, मैं थोड़ा थक गया हूं। पहले झपकी लेता हूं। झपकी। अरे रात के अंधेरे में तुम क्या करने आए हो? लूटने आए हो या बदचलन? मैं पूछ रही हूँ, आज दिन में कजिन ने तुमसे जो सवाल पूछा था, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सा सवाल? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। वो हम दोनों का मामला कब स्वीकार करने वाले हो? ओह, तुम उस मामले की बात कर रहे हो क्या? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उनके सामने सब कुछ कह दूं? तुम गधे हो, बार बार मेरा फायदा उठाया। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको, रात के अंधेरे में तुम मुझसे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहे हो। क्या करना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी कजिन की तरह हो? मुंह से ना कहते हो लेकिन शरीर चाहता है। भूत चाहिए? मेरी यह शैडो लीग टॉप किलर की पहचान फिर भी मुफ्त में मिली। शैडो लीग और एजेंट? मैंने उस रात कहा था। तुम्हें तीसरे दर्जे के किलर ने इतना क्यों पीछा किया? यह तो इंडस्ट्री का अंदरूनी मामला था। ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग किसकी? हाँ, मुझे पता था। कोई मेरी कजिन को निशाना बना रहा है। मैं उनकी सुरक्षा के लिए आया था। मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ? देखो मेरा हमला। मेरी कमर मत मारो, मैं कमजोर हूँ। दादी माँ तुम्हें कमजोर बना देगी। तुम शयचिच, चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। हम दोनों खत्म हो जाएंगे। यह पोजीशन थोड़ी ज्यादा इंटीमेट लग रही है। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अभी किसने मुझसे सिर्फ करने की कोशिश की? तुम्हारी हिम्मत? तुम पूछ रहे हो कि मेरी हिम्मत है? बताओ, मेरी हिम्मत है?
प्यारी मेंग मेंग, तुम भी नहीं चाहोगी कि यह बात तुम्हारी कजिन को पता चले। लिनफेंग, क्या तुम सो रहे हो? अभी क्या आवाज आई थी? मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे बाप रे, छोटी मिर्ची इस वक्त क्यों नहीं सो रही? अगर अभी हमें इस हालत में देख लेगी, मेरे पास 10 मुंह हो तो भी समझाने के लिए काफी नहीं होंगे। यह तो खत्म हो गया, क्या करूं? लिनफेंग, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं अंदर आ रहा हूँ। मैं आ गया। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं सो रहा हूं। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो साफ साफ मेरी बहन को बता रहा है कि इस कमरे में कुछ चल रहा है। अरे यार, मैं भी नहीं जानता यह कैसा महसूस हो रहा है, जैसे बिस्तर पर पकड़े गए हो। मुझे लगा जैसे इस कमरे में किसी और की आवाज आ रही है। लिनफेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ। अब क्या करूं? नहीं नहीं, अब तो खत्म। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। या खत्म हो गया, अब सब पता चल गया। गए काम से। छोटी मिर्ची, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में चादर क्यों उठा रही हो? कहीं तुम मेरे साथ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो, मुंह से नहीं कह रही, लेकिन शरीर तो बहुत ईमानदार है। मैंने तुम्हारे कमरे से अजीब आवाज सुनी थी, इसलिए अंदर आ गई। यह इसलिए है क्योंकि मैंने सपने में तुम्हारे साथ नृत्य किया था। मेरी ईमानदार नजरों को देखो। रुको, क्या तुम अभी किसी से बात कर रहे थे? यह इसलिए है क्योंकि मैं एकल कॉमेडी का अभ्यास कर रहा था। साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली, सेहत के लिए अच्छा है। फिर तुम यह बताओ कि तुम्हें अभी इतना पसीना क्यों आ रहा था? वह मेरा जोशीला पसीना था, मेरे जुनून का प्रतीक, तुम्हारे प्रति मेरे प्यार की अभिव्यक्ति। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कंबल के नीचे कोई छुपा हुआ है? बिल्कुल नहीं। किंग चेंग, इतनी रात हो गई है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, समय हो गया है। कोई बात हो तो कल बात करते हैं। क्या मेरी चचेरी बहनें चली गई हैं? धीरे बोलो, जल्दी चलो। हमारे बारे में तुम मेरी बहन को कब बताओगे? अरे बाप रे, क्या तुम जिम्मेदारी से मुकरने वाले हो? मेरी इज्जत का सवाल है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो यार हम तो बस। ठीक है, यहाँ इधर उधर की बातें मत करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। बस मुझे नींद आ रही है, यहाँ इधर उधर की बातें मत करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। इसे गंभीरता से लो। अभी कोई नहीं है, जल्दी चलो। मेरी बात याद रखना। मैंने कहा था मत आना, तुम फिर क्यों? छोटे, मुझे अभी लगा जैसे मेंग मेंग तुम्हारे कमरे से निकली थी। तुम सच में एक शैतान हो, मुझे नहीं पता था। तुम इतने होशियार हो, एक हाथ में नागिन दूसरे हाथ में सांप। सच में तुम मर्द लोग बड़े धोखेबाज होते हो। तुम बहुत बुरे हो। छोटी माँ, यह बात क्या मतलब है? बस करो छोटी माँ, मैं अनुभवी हूँ, सब समझ सकती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम छोटे, तुम्हारे अंदर क्लास है, तुम में काबिलियत है, और तुम्हारा रूप भी ऐसा है कि लोग ललचा जाएं। अगर मैं कुछ साल छोटी होती तो शायद तुम्हें पाने की कोशिश करती।
क्या हुआ? लगता है तुम बहुत उत्तेजित हो गए हो। मैं ठीक हूँ छोटी माँ। ठीक है, तुम्हें बोलना बंद करती हूँ। एक सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात? कल तुम और किंगचेंग एक साथ ये समूह आओ। एक तो उसके पिता तुमसे मिलना चाहते हैं, दूसरा ये समूह द्वारा विकसित जीवन का पानी तकनीक पक्की हो चुकी है। परसों उत्पाद लॉन्च समारोह होगा। क्योंकि तुमने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है, तो किंगचेंग के पिता के अनुसार तुम इस भावी दामाद को व्यवसाय से परिचित कराओ। झाओ परिवार बार बार जीवन के पानी पर नजर गड़ाए हुए है। यह आखिर काम क्या आता है? यह कैंसर को हरा सकता है, मानव जीन को बदल सकता है। किंगचेंग के पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। अरे वाह, इतना शानदार। मेरे उस अंधे के ससुर जी का कमाल है। ठीक है, संदेश पहुंचा दिया। मैं अब आराम करने चाहता हूँ। ठीक है। छोटे, किंगचेंग और मेंगमेंग के बारे में, अगर तुम्हारी हिम्मत है, 2 नावों पर पैर रखो, कोई बात नहीं। लेकिन शर्त यह है, नाव नहीं पलटनी चाहिए। छोटी माँ, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे पापा को क्या हुआ? आज ऑफिस क्यों? तुम्हें दिखाने को नहीं है। ससुर जी दामाद से मिलना चाहते हैं। आखिर मैं इतना होशियार हूँ। अरे मिर्ची, तुम्हारी कंपनी कितनी शानदार है। जब तुम मेरे पापा से मिलो, 3 नियम। 1, बेकार की बात मत करना। 2, हाथापाई मत करना। 3, आंखें मत मारना। चिंता मत करो, मेरी खूबसूरती और शान सासू माँ को खुश कर देगी। ससुर जी को संतुष्ट कर देगी। पापा, अरे ये जोड़ा सच में समय पर आ गया। ये लिनफेंग है। चाचा नमस्ते, आपके बारे में बहुत सुना आज मिलकर। सच में आपका व्यक्तित्व अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि किंगचेंग जैसी इतनी खूबसूरत बेटी पैदा की। चापलूस। लड़का काफी शिष्ट है। क्या तुम ही हो जिसने झाओ परिवार की समस्या अकेले सुलझाई? अरे नहीं, झाओ परिवार के पिता बेटे बहुत कमजोर थे, खासकर झाओ टियांगोंग। मैंने 1 लाख में उसे अंडे में दर्द का अनुभव करा दिया। शब्दों पर ध्यान दो। पति, देखो किंगचेंग उसकी कितनी रक्षा कर रही है। बहुत अच्छा। लड़के काबिलियत और हिम्मत है, पहले जैसे नहीं जो सिर्फ किंगचेंग को फूल देते थे। वो प्रेमी लिन परिवार का होने का गर्व है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही। हमारे इस छोटे दामाद को बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर गुंडों को मार सकता है, नीचे लड़कियों को मना सकता है। चूंकि बचपन की शादी तय हो गई है और तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है और हमारी मुश्किल भी हल कर दी। एक्सायो फेंग, जल्दी से किंगचेंग के साथ शादी की बात पक्की कर लो। कोशिश करो कि जल्दी ही मुझे और तुम्हारी छोटी माँ को एक मोटा ताजा पोता दे दो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? यह शादी की बात कैसे हो गई? किंगचेंग लिनफेंग हालांकि दिखने में अव्यवस्थित लगता है, लेकिन सच में एक दिल से अच्छा आदमी है। क्या देख रहे हो? अरे रुको, शादी की बात पर मैंने भी सहमति नहीं दी है मिर्ची। पहले हमने तय किया था कि मैं तुम्हें जीतूंगा। शादी की बात मैं सहमत नहीं हूँ। तुम तो ठीक है, शादी की तैयारी में अभी समय लगेगा। आज मैंने तुम्हें बुलाया है वास्तव में जीवन के पानी के मामले के लिए। पापा, झाओ परिवार ने वादा किया है कि वे इस मामले में दखल नहीं देंगे। तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किंगचेंग, डरो मत। मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। 3 दिन नहीं मारा तो छत फाड़ देगा। तुम्हारी खाल फिर खुजला रही है क्या? बॉस, ये आज हम यहाँ गंभीर बात करने आए हैं। बॉस ZHO, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जीवन के पानी के बारे में मुझे लगता है कि हम फिर से बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है? क्या तुम भूल गए पिछली बार की वंश समाप्त करने वाली लात? श्री लिन, गलत अपनी मत करो। हम पिता पुत्र हालांकि दखल न देने का वादा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पीछे के लोग किसी कारण से। अगर ऐसा है तो अपने पीछे के लोगों को अभी बाहर आने दो। पहली मुलाकात। आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। ओह, तो तुम्हारे पीछे के लोग ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी हैं। सुना है कि आपकी कंपनी ने मानव जीन को सुधारने वाला जीवन का पानी विकसित किया है। हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को इसमें गहरी दिलचस्पी है। अगर आप पेटेंट और फॉर्मूला छोड़ दें तो कीमत आप मनमर्जी तय कर सकते हैं।
तब ये परिवार और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बीच गहरी दोस्ती तो बनेगी ही, साथ ही आपको मिलेगा एक विशाल धन। यह प्रस्ताव आप लोगों को कैसा लगा? माफ कीजिए, जीवन का पानी हमारे ये परिवार की मेहनत का फल है, बेचा नहीं जाएगा। आपके देश में एक कहावत है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। हमने कहा नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे। आपके देश में एक कहावत है जिसे कहते हैं, मानना नहीं तो मरना पड़ेगा। अगर नरमी से काम नहीं चला तो आप क्या करना चाहते हैं? फिर जोर जबरदस्ती की जाएगी। 2-4 मुकाबले करना चाहते हो? फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, आज देखते हैं। तुम भी कोई खास नहीं हो। ऐसा है तो यह तुम इसका क्या जवाब दोगे? और काले अंडरवियर भी पहने हैं। बुरा नहीं है। लिन फेंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, परेशानी उसे है। छोटे, तुम्हारी यह कपड़े उतारने की कला तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगली बार तुम जिप वाला कपड़ा पहनना। तो आसानी होगी। मिस्टर लिन वाकई कमाल के हैं, लेकिन हमारे ब्लैक ड्रैगन समूह की ताकत के सामने अकेले तुम ये परिवार को नहीं बचा पाओगे। तुम क्या करोगे? मुझे यकीन है जल्द ही ये परिवार खुद ही सौंप देगा जीवन के पानी का फॉर्मूला और पेटेंट। हम फिर मिलेंगे। मिस चिदो, ऐसे नहीं जा सकते। चलो हम चलते हैं। मेरे अच्छे दामाद, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉस, ये बुरी खबर है, कंपनी में समस्या आ गई है। क्या हुआ? झाओ परिवार ने धमकी दी है कि जो कोई भी ये परिवार के साथ काम करेगा वह उनका दुश्मन होगा। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे वे भी नहीं आ रहे हैं। कच्चा माल सप्लाई काट दिया गया है। इस हालात में देखें तो जीवन के पानी का लॉन्च और बिक्री योजना को रोकना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जरूर चिदो साकुरा ने किया है। वह हमारे पीछे के रास्ते काट रही है, हमें झुकने के लिए मजबूर कर रही है। ये पति, पापा, आपको क्या हुआ? अभी खबर मिली है, ये ग्रुप के शेयर को जानबूझकर गिराया गया है। मार्केट वैल्यू 5वां हिस्सा गायब हो गया है। क्या? लगता है यह सच में ब्लैक ड्रैगन समूह की पिछली साजिश है और झाओ परिवार के पिता पुत्र बन गए हैं। इन लोगों को खत्म करने के लिए इस जहरीले दांत को निकालना होगा। हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे? यह तो बहुत आसान है। झाओ हुई को गायब कर दो। तुम बेवजह कुछ मत करना। मैं तो कानून का पालन करने वाला इंसान हूं, तुम चिंता मत करो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पैर धोने और मालिश करवाने जा रहा हूं। सर नमस्ते, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? खूबसूरत। सुना है आज तुम्हारी कंपनी में बड़ा हादसा होने वाला है। क्या हादसा? तुम्हारे चेयरमैन जल्द ही खुदकुशी करने वाले हैं। श्रीमान, आप तो बड़े मजाकिया हैं। हमारे चेयरमैन अभी टॉप फ्लोर के ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। मेरी बात मानो, थोड़ी देर में न्यूज पर उन्हें देखोगे। सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए छलांग लगाते हुए। टिश्यू रख लो, बाद में ज्यादा रोना नहीं। चलता हूं। मिस चियोड़ा, चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। हाँ, मैं समझ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? बॉस झाओ, मैंने सुना है आज तुम खुदकुशी करने वाले हो। मैं विशेष रूप से देखने आया हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे खुदकुशी कर सकता हूं? सिक्योरिटी, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये समूह को ब्लैकलिस्ट करना तुमने किया था ना? ये मिस चियोड़ा की जान है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए कुत्ते की तरह काम करना अच्छा लगता है? मैं बस करो। ज्यादा बकवास मत करो। ये परिवार पर दबाव डालना छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। ये तो मेरा इलाका है। क्या बदबू है?
क्या तुम 3 महीने से पैर नहीं धोए? ये हड्डी गलाने वाला जहर है। सांस लेने के आधे घंटे के अंदर पूरा शरीर सड़कर गिर जाएगा। मुझे पता था तुम आओगे। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया था। तुम जल्द ही दम घुटने से मर जाओगे। तुमने खुद को जहर दिया? सोचा नहीं था मिस जियोडा जिसे हरा नहीं पाई आखिरकार मेरे हाथों मर जाएगा। तुम नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें जहर क्यों नहीं लगा? तेरे दादाजी ने जब मिशन पर बाहर काम किया था, कौन सा जहर नहीं चखा? एंटीडोट खाना खाने से ज्यादा हो गया। अब तो सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो चुका हूं। क्या लोग बुलाना चाहते हो? तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे पीछे तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है देशद्रोहियों से, तुम जानते हो। जब मैं अंदर आया था तो मैंने तुम्हारे कर्मचारियों से क्या कहा था? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे कर्मचारियों से कहा, आज ही तुम लोग देखोगे, बॉस जेडेचियो के कूदने की खबर हेडलाइंस में होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे कूद सकता हूं? अगर तुम नहीं कूदोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है। तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं हो। तुम असल में कौन हो? मरे हुए को जानने की जरूरत नहीं। एक दिन का समय। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सभी गुर्गे साफ कर दिए गए। यह लिनफेंग, इतना समय बीत गया, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वह कोई बेवकूफी भरा काम तो नहीं कर रहा? तुम कहां भाग गए थे? क्या हुआ? आधे दिन नहीं देखा और इतनी याद आ गई। मिर्ची, अभी भी कहते हो तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। अरे मेरे अच्छे दामाद, मजाक बंद करो। अभी सबसे जरूरी ये परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने झाओ परिवार का इस्तेमाल करके हमें ब्लॉक कर दिया, लेकिन झाओ परिवार का गौरव अब इतिहास बनने वाला है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? हेलो, क्या झाओ परिवार के मुखिया ने आत्महत्या कर ली? पापा, तुम क्या कह रहे हो? अभी खबर मिली है, झाओ परिवार के मुखिया झाओ हुई अपने ऑफिस की इमारत से गिरकर मर गए। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम कह रहे हो इस घटना का तुमसे कोई संबंध है? तुम जानना चाहते हो? जल्दी बताओ। कुछ नहीं, मैंने बस उसे दिल से समझाया, भावनाओं से प्रभावित किया, दाल में काला कर दिया। दाल रो रही है बर्तन में, एक ही जड़ से पैदा हुए एक दूसरे को क्यों सताते हो? सीधी भाषा में बोलो। अरे मैंने बस उसे बताया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का ही परिवार को ब्लॉक करना गलत था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने ब्लॉक हटा दिया और फिर अपने पापों का बोझ महसूस करते हुए कूदकर आत्महत्या कर ली। तुम लोग अभी भी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी एक नहीं मानता। शाओ शाओ, बॉस जेडेचियो की मौत की वजह पता चल गई है। बताओ, मेरे पापा की मौत कैसे हुई? फ्रंट डेस्क ने बताया कि कल दोपहर ये समूह का लिनफेंग बॉस झाओ के पास आया था। सुंदरी, सुना है आपके चेयरमैन जल्द ही खुदकुशी करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वह गया, बॉस झाओ ने लिनफेंग, ये बेकार आदमी फिर से पहले मेरे काम बिगाड़ा, फिर मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो इंसान नहीं रहूंगा। मेइनियांग, कोई भी तरीका अपनाओ, तुरंत सभी को इकट्ठा करो, मेरे साथ ये समूह चलो। मुझे लिनफेंग की जान चाहिए। काम पूरा होने पर तुम्हें 1 अरब मिलेगा। ओ जाओ शाओ, क्या तुम सच कह रहे हो? लिनफेंग ने मेरे पापा को मार डाला, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, तो फिर यही तय है। कोई है? मेईजी,
सभी भाइयों को इकट्ठा करो, ये समूह चलो, जी। तुम 1 घंटे से 20 खा रहे हो। झाओ परिवार कभी आसानी से नहीं छोड़ेगा। छोटी मिर्ची, तनाव मत लो, आएंगे तो देख लेंगे। वे आने की हिम्मत करें तो खत्म हो जाएंगे। लोगों के साथ मारने आ रहा है। लिन फेंग, तुमने मेरे पापा को मार डाला। झाओ शाओ, बिना सोचे बात मत करो, शायद तुम्हारे पापा ने खुद कूदकर खुदकुशी की हो। बकवास, मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे। वे कैसे कूद सकते हैं? आज मैं तुम्हें मारकर अपने पापा का बदला लूंगा। झाओ तियानलोंग, शांत हो जाओ। शायद इसमें कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी किस बात की? मेइन यांग, जल्दी से अपने लोगों से काम लो। लिन फेंग, हम फिर मिल गए। याद है पिछली बार क्लब में तुमने मेरा कैसे अपमान किया था? इस बार मैं तुमसे ब्याज समेत वसूलूंगा। लिन शाओ, मुझे अपना बना लो। तुम यह क्या कर रहे हो? मेइन यांग, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, क्या इस बेकार आदमी के आगे घुटने टेकने के लिए दिया था? झाओ शाओ, तुम्हारा पैसा अपने पापा के लिए रखो। एक अच्छी कब्र का पत्थर खरीद लो। तुम यह क्या कर रहे हो? यह सब क्या है? उस दिन क्लब में तुमने मेइन यांग के साथ क्या किया? सच सच बताओ। अरे धीरे 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 धीरे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उसके चेहरे पर एक छोटा कछुआ बना दिया था। आज से मैं मेइन यांग अपने सभी लोगों के साथ लिन साहब के साथ जुड़ जाती हूँ। अब कोई भी लिन साहब का अपमान करने की हिम्मत करेगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? लिन साहब, झाओ तियानलोंग ने बार बार आपका अपमान किया है। आप चाहें तो उसे मार डालें या कुछ और करें। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वरना तुम क्या करोगे? वरना मैं तुम्हें दादा कहकर प्रणाम करूंगा। लिन दादा, मैंने गलती कर दी। मेरे पिता अभी अभी गए हैं। मैं बचपन से ही मां के बिना हूं। अब झाओ परिवार में सिर्फ मैं ही बचा हूं, एकमात्र वंशज। मैंने गलती कर दी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। कृपया दया करके मुझे छोड़ दो। मुझे एक फालतू चीज समझकर छोड़ दो। क्या यह वही झाओ तियानलोंग है जिसे मैं जानता था, जो इतना घमंडी था? तुमने इतने पाप किए हैं और अब मुझसे माफी मांग रहे हो? जाओ, इसे बाहर जाकर बना दो। जी। अरे नहीं नहीं, अरे रुको, इसे जाने दो। अरे अच्छे दामाद, ये आखिरकार कंपनी है। हत्या करना अशुभ है। वैसे भी अब झाओ परिवार, कोई खतरा नहीं रह गया है। ज्यादा मुसीबत मोल न लो। हाँ, मैं कसम खाता हूं, आज से मैं अपने आप को सुधार लूंगा, नया जीवन शुरू करूंगा। अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो मुझे आसमानी बिजली मारे, मेरी मौत बुरी हो। जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद लिन दादा। बहुत अच्छा, कंपनी का संकट आखिरकार टल गया। यह सब इस छोटे से बच्चे की वजह से हुआ है। किंग चेंग, लिन फेंग ने इस बार हमारे परिवार की बहुत मदद की है। आज रात घर जाकर तुम्हें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। अरे, कंपनी में अभी बहुत काम पड़ा है, सब अपना अपना काम करो। मैं चलता हूँ। छोटे फेंग, तुम बुरा न मानना, किंग चेंग का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे बहुत खुश हूं। पूरे 120 अंक। छोटे बच्चे, तुमने कमाल कर दिया। आगे बढ़ते रहो। पति, चलो हम चलें। मेरे साथ चलो। जी। बताओ, इन सालों में तुम कैसे रहे? अरे, यहां यह हस्की कुत्ता कहां से आया? बिन बुलाए आया और मेरे लोगों को मारा। क्या यह बहुत असंगत नहीं है?
मेनयांग ने लिन शुआई का स्वागत नहीं किया। उस समय मैंने बिना बताए चले जाना मेरी अपनी मजबूरी थी। मेनयांग जानती है, उस समय लिन शुआई को धोखे से फंसाया गया था, मजबूरन गुमनामी में रहना पड़ा। सामान्य जीवन में लौट आए, हाल ही में सूत्रों ने बताया। तब मेनयांग को पता चला कि लिन शुआई यहाँ है, इसलिए झाओ समूह से संपर्क किया, उनकी ताकत का उपयोग करके आपको ढूंढने की आशा में। लिन गुरु, कृपया माफ कर दें। मेरी पहचान गुप्त रखें। जी। झाओ समूह के साथ इतने समय से संपर्क में, क्या कोई खोज हुई है? झाओ तियानोंग को जानते हुए वह कभी हार नहीं मानेगा और झाओ परिवार अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ जुड़ गया है। जीवन के जल को हासिल करने पर तुला है। संभावना है कि वे जीवन के जल का उपयोग करेंगे दक्षिणी चीन के लोगों के जीन कोड को जानने के लिए। सावधान रहना होगा। मैं मौत के पहाड़ों से लौटा हूं, इस बार जियांगचिंग लौटकर स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की रक्षा करूंगा। यदि कोई दुष्ट दक्षिणी चीन की महानता को चुनौती देने की हिम्मत करे, चाहे कितनी भी दूर हो, उसे दंडित किया जाएगा। हटो, मुझे मिस चियाओडाओ से मिलना है। पीछे हटो। मिस चियाओडाओ, लिन फेंग ने मेरे पिता को मार डाला। मेरी टीम भी पूरी तरह नष्ट हो गई। आपको अवश्य। क्या आप इस तरह सीधे अंदर घुस आए? झाओ जुन, आप बहुत अशिष्ट हैं। मिस चियाओडाओ, हमारा झाओ परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आपको अवश्य मेरा बदला लेना होगा। शुरू में आपके झाओ परिवार ने मुझसे वादा किया था कि आप ये किंगचिंग से शादी करेंगे, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए जीवन का जल वापस लाने के लिए, लेकिन अब बार बार असफल हो रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को अब आपके झाओ परिवार की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? शुरू में हमने आपके झाओ परिवार को पाला था क्योंकि आप काट सकते थे, लेकिन अब एक ऐसा कुत्ता जिसके दांत टूट गए हैं, क्या अब भी कोई उपयोगिता है? आप क्या करना चाहते हैं? चूंकि झाओ परिवार का अब कोई उपयोग नहीं है, तो उसे राख बना दो। गंदा, इस पवित्र जगह को अपवित्र कर दिया। इसे साफ कर दो। साथ ही मेरी तरफ से एक तोहफा भेजो। ये समूह के श्री लिन को, मुझे यकीन है, वह इस तोहफे को देखकर समझ जाएगा। जी। मिर्ची, तुमने आधे घंटे से मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या मेरी खूबसूरती ने तुम्हारे काम में बाधा डाली? अगर तुम नीचे नहीं आती तो मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर फेंकने को कहूंगा। मत करो। तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, कहा कि केवल करीब से मिलने से हमारे बीच का रिश्ता मजबूत होगा। यहां मीठी बातें मत करो। अरे, तुम्हारी यह बात मेरे दिल को ठंडा कर देती है। जब तक तुम मुझे चूम नहीं लेती, मैं ठीक नहीं होऊंगा। सपना देखो। मिस, यहाँ एक तोहफा है जो श्री लिन के लिए है। हाँ, मेरे लिए? तुम कह रही हो यह तोहफा मेरे लिए है? भेजने वाले ने नाम नहीं छोड़ा, देकर चले गए। अरे, यह किस प्रेमिका ने भेजा है? क्या मुझे जगह छोड़नी चाहिए? अरे, ये इतनी जलन 3 गली दूर से आ रही है। अरे मिर्ची, क्या तुम सच में जल रही हो? तुम? शायद। यह तोहफा मैं खोल दूं, कहीं यह बम न हो या कुछ और है ना? तुम्हें नहीं उड़ाएगा।
यह इस तोहफे से अजीब सी गंध आ रही है। कोई अजीब गंध नहीं है, तुम नहीं खोलोगे तो मैं खोलूंगी, देखती हूँ कौन सी लड़की है जो मुझे पसंद करती है और मुझे तोहफा भेजती है। यह टियानोंग की घड़ी नहीं है। इस पर खून कैसे लगा है? हेलो, कौन? श्री लिन, आपके देश में एक कहावत है, शेर को जंगल में छोड़ना खतरनाक होता है। झाओ परिवार के पिता पुत्र तुम्हें मारना चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए झाओ टियानोंग को हल कर दिया। इस मुसीबत को मैं नहीं जानता कि तुम इस बड़े तोहफे के लिए कैसे धन्यवाद दोगे। क्या? तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बताओ, तुम क्या चाहते हो? कहते हैं न, लड़ाई के बाद दोस्ती हो जाती है। मैं श्रीलिन से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। क्या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा? अगर मैं ना कहूं, अगली बार क्या तुम किसी और चीज से मुझे डराओगे? मिस्टर लिन, आप समझदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। समय और जगह तय करो, मैं तैयार हूं। तुम नहीं जा सकते। यह तो साफ तौर पर एक खतरनाक मुलाकात है। झाओ परिवार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ मिला है। अब झाओ टियानोंग मर चुका है। उनका अगला निशाना तुम हो। अगर मैं नहीं जाता तो वे तुम्हारे और ये परिवार और ये ग्रुप के खिलाफ होंगे। तब तुम संभाल पाओगे? किसी भी हालत में मत जाना। तुम क्या कर रहे हो? मिर्ची, मैंने देखा कि तुम वाकई पहली बार मिलने वाली लड़की से बहुत अलग हो गई हो। क्या अलग है? तब तुम बहुत ठंडी थी, अब तुम आग की तरह जल रही हो। घबराओ मत भाई की यह आग तुम जैसे बर्फ के पहाड़ को पिघला सकती है, बल्कि उन भूत प्रेतों को भी जला सकती है। लिन फेंग, मिस्टर लिन, हम आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरा समय कीमती है, आगे चलो। मिस्टर याओदाओ ने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर लिन, कृपया। मिस चियाओ दाओ, यह क्या है? क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? मिस्टर लिन, उस दिन ये ग्रुप में जब आपसे मुठभेड़ हुई थी, आपकी मुद्रा सीधे मेरे दिल में उतर गई। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरा दिल जीता। अच्छा, ऐसा है। रुको, यह सीन तो गलत है। सामान्य तरीका तो यह है कि पहले धमकी, फिर लड़ाई। यहां तो सीधे सुंदरी का जाल बिछा दिया। वे मामूली मर्द मुझे समझते ही नहीं, लेकिन आप अलग हैं। उस दिन ये ग्रुप में आपने बस कुछ ही चालों में मेरा दिल छू लिया। मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरी एक सीमा है। ये किंगचेंग, वह कच्ची लड़की, जानती ही नहीं कि असली जबरदस्त को कैसे खुश किया जाए। मैं आपको सिखाती हूं कि असली जीत क्या होती है। ठीक है, तो मिस चियाओदाओ बताएं, असली जीत क्या है? हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की औरतें सेवा करना भली भांति जानती हैं। अगर मिस्टर लिन तैयार हैं, तो मैं आपको प्रदर्शित भी कर सकता हूं। मैं वह इंसान हूं जो सीधे सीधे बात करना पसंद करता है। कुछ कहना है तो सीधे कहो, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि बाद में किसी के मुंह से सुनना पड़े कि मैंने पैंट ऊपर खींचकर इनकार कर दिया। श्री लिन, पहले आपको झाओ टियानोंग भेंट किया था। वह हमारी ओर से सहयोग की सबसे बड़ी ईमानदारी थी। सहयोग? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को जीवन का पानी हासिल करना ही होगा। अगर श्री लिन तैयार हो तो मुनाफा हम आधा आधा बांट सकते हैं। बेशक आपकी शर्तें जो चाहे रख सकते हैं। मैं भी आपकी हो सकती हूं। मानना पड़ेगा, आपका चेहरा वाकई मोहक है। आपकी शर्तें भी आकर्षक हैं। तो लेकिन मैं मना करता हूं। क्यों?
क्योंकि मैं जानवरों से बात नहीं करता। श्रीलिन, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बहुत बुरे काम करती है। हमारे देश में एक कहावत है, अलग रास्ते पर चलने वालों से साथ नहीं दिया जाता, खासकर तुम्हारी यह छोटी सी काया आगे भी नहीं उभरी, पीछे भी नहीं, सपाट और बेस्वाद पतली सी मूंगफली की तरह। मुफ्त में भी नहीं लूंगा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। कौन मरेगा कौन बचेगा यह अभी तय नहीं हुआ। छोड़ दो। मैं वह इंसान हूं जो दुश्मन को जाने देना सबसे ज्यादा नापसंद करता है, जो कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी मेरी आंखों के सामने उपद्रव कर रही है, तो मरने के लिए तैयार रहो। मुझे मार डालो। ये किंगचेंग और सुख सिंगमेंग दोनों मर जाएंगी। तुम्हारे पिछले शब्दों का क्या मतलब था? उन्हें क्या हुआ? श्रीलिन, जब मैंने आपको बुलाया तो 2 तैयारियां की थीं। अगर आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हों तो बेहतर, अगर नहीं, ये किंगचेंग और सुख सिंगमेंग तो नहीं रहेंगी। मुझे पता है वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लिनफेंग, जल्दी हमें बचाओ। अरे ये किंगचेंग, तुम कहाँ हो? अरे श्रीलिन, अब आप जान गए होंगे हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की ताकत। हमें क्या करना होगा तुम्हें छोड़ने के लिए? पहला, अपनी मंगेतर ये किंगचेंग को जीवन के पानी का फॉर्मूला और तकनीकी पेटेंट सौंपने के लिए मजबूर करो। दूसरा, तुम मेरे अधीन होना होगा। क्या तुम सपना देख रहे हो? श्रीलिन, अच्छी तरह सोच लो। एक बार यह कॉल कर दी गई तो ये किंगचेंग और सु जिंगमेंग कहीं भी दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। रुको। श्रीलिन, अब समझ में आया? अगर सहयोग की बात करनी है तो मुझे यह सुनिश्चित करने दो कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। कोई समस्या नहीं, मेरे साथ आओ। लिनफेंग, जल्दी मुझे बचाओ। तुम सब कमीने कछुए के बच्चे, अगर मैं पिछले दिनों एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में चोटिल नहीं होता और ठीक नहीं होता तो क्या तुम सब मुझे धोखा दे पाते? दोपहर की नींद में धोखे से हमला किया, ज्यादा लोगों ने कम लोगों को मारा। इसमें क्या बहादुरी है? अगर बहादुरी है तो एक एक करके लड़ो। तुम सब गंदे कमीने कछुए के बच्चे, लानत है। देखते रहो, जल्दी हमें बचाओ। श्रीलिन, तुमने उन्हें देख लिया है। अब तुम अपना चुनाव कर सकते हो। लिनफेंग, जीवन का पानी कभी भी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के हाथों में नहीं जाना चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं। तुम्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर मैं कोई भी चुनाव नहीं करता तो उन दोनों को मरना होगा। क्या यह सच है? मुझे छोड़ दो। इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है धमकी देने वालों से। कमीने, मिस चियाओदाओ को छोड़ दो। ओ, तुम कहो तो छोड़ दूं। क्या यह दिखाएगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं है? ठीक है, अभी हमारे पास बंधक हैं, ऐसा करते हैं। मैं 123 गिनूंगा, हम सब एक साथ छोड़ देंगे। आखिरकार अंत तक आ गए हैं, अब और समय बर्बाद नहीं करेंगे। खलनायक, जल्दी से अंतिम दृश्य के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी भी घर खाने का इंतजार कर रहा हूं। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक बंधक है, मेरे पास 2 है। ये सौदा उचित नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। 2 महिलाओं में से एक को चुनो, हम आदान प्रदान करेंगे। मैं 123 गिनूंगा, हम एक साथ छोड़ देंगे। तुम्हारा मतलब है मुझे उन दोनों के बीच से एक को चुनना है? मैं उसे चुनता हूं। लिनफेंग नहीं, चचेरी बहन को जीवित रहने दो। लिनफेंग, चूंकि तुमने मेंगमेंग को चुन लिया है,
तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवित रहे। अगर मेंग मेंग को कुछ भी होता है, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चचेरी बहन। श्री लिन, चूंकि आपने चुनाव कर लिया है, तो मेरे आदमी गिनती करेंगे। हम एक साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास कोई चिप नहीं बचेगी। अगर तुम नहीं मानते हमारा सहयोग, वह निश्चित रूप से मर जाएगी। लिन फेंग, अगर चचेरी बहन को कुछ भी होता है तो भले ही तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेंग मेंग, जिद्दी मत बनो। यह रास्ता मैंने खुद चुना है। तुम मेरे लिए अच्छे से जीना। चचेरी बहन, मेंग मेंग बेकार है। इस बार तुम्हें बचा नहीं पाई। जब तुम वहां जाओगी, मेंग मेंग तुम्हें याद करेगी हर किंगमिंग त्योहार पर। मैं तुम्हारे लिए कागज जलाऊंगी, चचेरी बहन। ठीक है, अंतिम शब्द कह दिए गए हैं, तो क्या मेरे आदमी गिनती कर सकते हैं? 3 हथियार डाल दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। लिन शुआई, बाहरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों को साफ कर दिया गया है। मौके पर नियंत्रण कर लिया गया है। कृपया अगला निर्देश दें। इन छोटी मोटी मछलियों को नीचे खींचो और सख्त पूछताछ करो। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के दाहिया में गड़े कीलों को एक एक करके निकालो। जी। छोटे, मेरे साथ लड़ो। अब पता चल गया मेरी ताकत। लिन फेंग, तुम ठीक हो ना? मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। घबराओ मत, मैं यहां हूं। यह सब क्या है? बात यही है। शुक्र है लिन शुआई ने पहले ही सूचना दे दी थी। मैं लोगों को लेकर समय पर पहुंच गया। ऐसा था, तुमने पहले ही योजना बना ली थी। मेंग मेंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, चचेरी बहन। उसे हो गया है। अरे, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने से? आज अगर चचेरी बहन को कुछ हो जाता, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। अरे उड़न तश्तरी, मुझसे मजाक कर रहे हो? इतने दिनों की उथल पुथल के बाद आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यकीन है सच में सब कुछ खत्म हो गया है? पक्का, बिल्कुल पक्का। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी इतना बड़ा हंगामा खड़ा करके पूरे लोगों को खींचने में कामयाब हो गए। अब पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से जुड़े या उनके गुर्गे बनने की कोशिश करने वाले हर एक व्यक्ति को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस घटना के बाद मैंने अपने पिता से बात की और एक फैसला लिया। हाँ, क्या फैसला? हमने तय किया है कि जीवन के पानी की पूरी रेसिपी और पेटेंट बिना किसी शर्त के देश को दान कर देंगे। अरे सच में? झूठ तो नहीं? वो तो अरबों खरबों का लक्ष्य है। तुमने ऐसे ही दान कर दिया? चाहे जितना कीमती हो, उसे संभालने और बचाने की क्षमता और जान होनी चाहिए। इसके अलावा देश को दान करने के बाद इसका मूल्य ये परिवार के हाथ में रहने से कहीं ज्यादा होगा। तुम बहुत उदार हो। वाह, सच में वाह। ठीक है, मेरी बात खत्म। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। बताओ तुम दोनों, ये सब कब से चल रहा है? गजिन, बस करो, मैं अंधी नहीं हूँ। तुम दोनों के रोजमर्रा के चुपके चुपके, आंख मिचौनी, कुछ कहते कहते रुक जाने के अजीब व्यवहार से मुझे शक होने लगा था। हम सच बोलो तो छूट जाओगे, झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी। बोलो। बात यही है। सच में? गजिन, मैं कसम खाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। वह तुम्हारा वो बचपन का पति है। अगर मुझे पता होता तो मैं गाड़ी से कूद जाता, लेकिन उसे मुझे छूने नहीं देगा। अरे, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें छूना चाहता था। साफ तो है कि तुमने जबरदस्ती की। तुमने मुझे मजबूर किया। ओह, तो जबरदस्ती हुई थी ना?
ये क्या भाव बना रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। मेंग मेंग। लिनफेंग, कैसे भी हो, तुम्हारे साथ बचपन का रिश्ता तो मेरा है। ये क्या भाव है? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था। वो पहले की बात है, पहले तुम ही कहती थी कि औरत का ना। लेकिन हम दोनों का चावल पॉपकॉर्न बन चुका है बहन जी। इस मामले में आपको निष्पक्ष होना होगा। अच्छा लिनफेंग, एक हाथ से खा रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो, है ना? पहले तो आपने ही कहा था। मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मैं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। तुम आराम करो। वो मैं मजाक कर रहा था। ओह, तो मजाक था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हल्के हल्के मेरी बाह, मेरी कमर, तुम लोग क्या कर रहे हो? हड्डियां तोड़ने वाली अपना, बचाओ मुझे।